हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस जंक्शन पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हो, हम आरएस प्रीलिम्स के लिए मैथमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा रीजनिंग। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो नंबर सिस्टम पे रहेगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो नंबर सिस्टम का वेटेज काफ़ी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेशन है। हमारा टारगेट रहेगा सेशन को सबसे सरल और सबसे बेहतरीन मेथड से पढ़ना। और मैं पूरा आपको भरोसा दिला सकता हूं कि सेशन कंप्लीट देखने के बाद आप खुद फील कर रहे होंगे कि मैथ्स को सीखा जा सकता है बहुत ही इजी मेथड से। एकदम जीरो से शुरू करेंगे और आपका जो एग्जाम है उस तक का लेवल हम डिस्कस करेंगे, यानी जीरो टू हीरो लेवल। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मैं आपके साथ जो मैथ्स का कोर्स डिस्कस करूंगा उसमें कैलकुलेशन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, एज, पार्टनरशिप, डीआई और नंबर सिस्टम। हमारा जो ये रेशियो है इसी के अंदर रेशियो प्रपोर्शन, एलिगेशन भी पढ़ेंगे, एज भी पढ़ेंगे और पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे। परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम एक चैप्टर और एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, वो रहेगा प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये भी परसेंट का ही पार्ट रहता है, प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट। तो ये भी हम डील कर लेंगे। जो भी सेशन रहेंगे वो टॉप क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेंगे। मिसलिनियस क्वेश्चंस डील करेंगे, प्रैक्टिस सीट भी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूएस, जो भी आज तक आरपीएससी ने या आरएसएम डब्ल्यूएसबी ने एग्जाम लिया उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद आंसर की साझा करूंगा। मॉक टेस्ट रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, जीरो टू हीरो लेवल रहेगा, विदाउट फॉर्मूला हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट और ट्रिक जो भी हमारे होंगे वो मैं आपके साथ पूरा साझा करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में डील करेंगे। ये पूरा का पूरा सेशन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हम इस सेशन के बाद खुद डिस्कस कर लेंगे कि हमें आगे के सेशंस को किस प्रकार आपके साथ डील करना है और कैसे उनको बेहतर बनाना है। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर लर्नर्स क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ते टाइम क्या ज़्यादातर संख्याओं का क्लासिफिकेशन किया और चैप्टर को खत्म किया, लेकिन चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्लासिफिकेशन। आराम से क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा यूनिट डिजिट, जिसे आप बोलते हो इकाई अंक। इकाई अंक जानेंगे। उसके बाद है रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग मतलब आवर्त दशमलव पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन भी आता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या। रिमाइंडर थ्योरम होती है हमारी शेषफल पर में। नंबर डिजिट यानी संख्या पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे डिस्कस करेंगे। पावर यानी सर्ड इंडेक्स, जिसे हम घात करनी बोलते हैं, घातांक या करनी नियम वाला, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद एपीजीपी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, एपीजीपी ठीक है सर, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये हम पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना, वो भी किस में, भिन्न में। तो ये भी हम पूरा सेशन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा। अब जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या। देखो, कोई भी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम में जो पार्ट होता है उसे मैनेज करना या वहीं से क्रियान्वित करते हैं, क्रियान्वित यानी वहीं से ऑपरेट होना है। तो नंबर सिस्टम में क्या है, जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं, जो भी नंबर है, उनको एक सिस्टमेटिक वे से एक्सप्लेन करना, उनसे रिलेटेड जितने ऑपरेशन है उन्हें लागू करना, या जो भी इसका टोटल क्लासिफिकेशन, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, वो इस नंबर सिस्टम में रहेगा। यानी सीधा सीधा कहें तो संख्याओं का मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये। अब देखिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और कैसे पार्ट को पढ़ेंगे, एक एक को हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ आपके साथ रहेगा क्लासिफिकेशन का पार्ट। तो नंबर सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में देखो स्टार्टिंग करेंगे हम, डायग्राम से पढ़ेंगे कंप्लीट। कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर थ्योरी। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सेमीसर संख्या, यानी जितने हमारे पास टोटल नंबर होते हैं वो टोटल नंबर, सारे के सारे नंबर, जितनी भी संख्याएं हैं वो सेमीसर संख्याएं होते हैं। कुछ इसे ऐसे भी बोलते हैं, एक होता है हमारे पास रियल नंबर और एक अंडर रूट वाला,
या फिर कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डाल देते हैं, इमेजिनरी वाला पार्ट भी ऐड करके या जो भी। बट मैं ये कहूँगा सीधी सीधी लैंग्वेज में टोटल जो नंबर है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। समिश्र संख्या जितनी संख्याएं हैं, अब से जो संख्याएं हैं उन्हें दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ रियल नंबर, सेकंड ऑफ इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का क्या होता है? वास्तविक संख्या, वास्तव में जो संख्या एग्जिस्ट करती है का जो संख्याएं हैं रियल नंबर, और इमेजिनरी जो हमारी कल्पनाओं में है, रियल में नहीं है। तो ये सेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आता, ये 11th और 12th की बुक में है। तो आप सर इसे क्यों पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा नहीं रहा, सारा का सारा थ्योरिकल पार्ट भी बताऊंगा, मैं क्लासिफिकेशन का पार्ट है इसलिए बताया। अब हम रियल नंबर को दो तरीके से पढ़ेंगे, पूर्णांक और क्या रहेगा, भिन्न। मैं सभी लिख के दिखाऊंगा। जैसे रियल नंबर की बात करते हो आप, तो इंटीजर पूर्णांक, देखो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, +-1 +-2, 0 भी आता है, ये पूर्ण संख्याएं। फ्रैक्शंस क्या होती है? 1/2 1/3 प्लस सब कुछ, ये सब क्या होती है हमारे पास? ये तो हो गई पूर्णांक और ये हो गई भिन्न। तो ये सब किस में आते हैं? इंटीजर और फ्रैक्शंस वास्तविक संख्या में। इमेजिनरी वाले कैसे होते हैं? जैसे -4 -5, इनको हम आयोटा लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं ये एक्सप्लेनेशन आपके एकदम क्लियर है, आराम से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से संख्याओं को एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा था, एक तो हमारे पास इंटीजर नंबर, तो उसे लिखा मैंने 0 +-1 +-2, और मैंने एक लिखा था फ्रैक्शन नंबर, तो वो लिखा मैंने 1/2 +-1/3। ये चलते रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की, क्योंकि हमारे एक एक पॉइंट को लेके चलना है। अब हम फ्रैक्शंस को क्लासीफाई करें तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न होती है। अब भिन्न कितने तरीके की होती है? एक तो होती है सिंपल भिन्न और एक होती है हमारी डेसिमल। सिंपल का मतलब नाम से स्पष्ट है, एकदम सीधी सादी होती है। और डेसिमल वाली भिन्न क्या होती है? जिसमें डेसिमल लगा होता है। जैसे मान लीजिए 0.5, ये भी भिन्न ही होती है दोस्तों, 0.4। और यहाँ क्या होती है? 1/2 1/4, कुछ इस प्रकार से। ये इसके एग्जाम्पल्स मैं बोल रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको इसको भी क्लासीफाई करूँगा 3 तरीके से। मैं नोट करता जाऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, बट आपको इनकी नॉर्मली डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रॉपर क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब होता है, नाम से देखो प्रॉपर। भिन्न लिखने का तात्पर्य क्या होता है? देखो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा 1/4, इसका मतलब होता है हम 4 से उसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। और ऊपर वाला क्या होता है? रिमाइंडर, शेषफल को रिप्रेजेंट करता है। शेषफल को एक रिमाइंडर है और 4 से हम भाग दे रहे हैं। तो कभी भी जब हम देखते हैं तो जो ये भाग देने वाली संख्या है, 1 4 है यहाँ पे भाग देने वाली संख्या, तो ये जो शेषफल है वो इससे हमेशा क्या रहता है? छोटा रहता है, छोटा रहता है। कभी भी शेषफल जो हमारे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात हमें पता है। जैसे मैं 7 का भाग दे रहा हूँ किसी संख्या में, तो हाईएस्ट जो रिमाइंडर आ सकता है वो 6 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो प्रॉपर लिखने का मतलब वही होता है जिसमें रिमाइंडर छोटा हो, और इम्प्रॉपर का मतलब होता है रिमाइंडर छोटा नहीं हो। जैसे 5/4, अब इसमें भाग जा सकता है ऐसे, इसलिए इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर। मिक्स का मतलब होता है जैसे 1 से 1/4, 1 से 1/5, ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। तीनों पॉइंट क्लियर है? मैं मान के चलता हूं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड क्लियर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से बनता है वहां मैं नोट कर देता हूं। क्वेश्चंस बनेगा यहां से, आपका क्वेश्चन जहां मैं लगा रहा हूं क्वेश्चन बनेगा यहां से, और कहीं से नहीं बनेगा, अभी तक पढ़ा है उसमें। जैसे शांत, डेसिमल क्या होता है? डेसिमल में एक तो होती है शांत भिन्न और एक होती है अशांत। शांत का मतलब है जब हम भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा, रुक जाएगा। जैसे 0.4, 0.5, ऐसे भी लिख सकते हो, 0.25 आप भाग देते हो कभी कभी, जैसे 0.20 भाग पूरा जाएगा। और ऐसा अंत में क्या होता है? भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, सारा का सारा पोर्शन आपको रिटर्न फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे क्या होता है? अशांत भिन्न में क्या होता है? भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक, अब देखिए इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है रिक्यूरिंग, जिसे मैंने टर्मिनेट लिखा है, एक होता है नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेट। रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? जब भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, बट रिक्यूरिंग का मतलब होता है सेम संख्या का रिपीटेशन होता है।
आवर्त होता है, रिपीटेशन होता है, आवर्त होती है, सेम संख्या बार बार रिपीट होती है। तो ये इसमें क्या होती है, आवर्त नहीं होती, रिपीटेशन होता है इसमें, और इसमें आवर्त यानी रिपीटेशन नहीं होता। इसे अनावर्त भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ध्यान रहे। टर्मिनेट क्यों बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट क्यों बोलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर देंगे हम इसको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम इंटीजर पे। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि संख्याएं दो होती है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। तो मैंने फ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर ही लिया, फ्रैक्शंस को तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया आपके पास। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट। तो हमने सेकंड वाले पार्ट को तो डिस्कस कर ही लिया। अब बात करते हैं हम फर्स्ट वाले पार्ट को। मेन पार्ट ये है हमारा, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो इसका एक तो तरीका होता है, देखो इसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है वन फैक्टर, जिसे ज्यादा गणित का नॉलेज है, एक होता है टू फैक्टर, और ये होता है मोर देन टू फैक्टर। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि मैं आपको कितना डीपली पढ़ा सकता हूं और कितना अच्छा नॉलेज दे सकता हूं, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है। वन फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर। वन फैक्टर का मीन क्या होता है, वन फैक्टर यानी कि केवल एक गुणनखंड बनता हो, वो केवल एक होता है। जीरो फैक्टर वाला ये होता है हमारा प्राइम नंबर, और बाकी जो भी रिमेन नंबर है वो इसमें आते हैं, रिमेन। ये मोर देन टू फैक्टर। लेकिन हम जो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव के बेस पे, नेगेटिव के बेस पे और जीरो वाला। जीरो में तो खुद जीरो आता ही आता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में एक तो हमारा नेचुरल नंबर आता है, एक हमारा वोल नंबर पूर्ण संख्या भी आता है, एक इवन भी आता है, एक ओड भी आता है, और एक प्राइम नंबर भी आता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, वो बनता है प्राइम से। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ से। तो हमने अभी तक दो चीजें देखी है कि एक तो प्राइम से क्वेश्चन बनता है, एक रिपीटिंग डेसिमल या रिक्यूरिंग डेसिमल या डेसिमल वाले पार्ट से बनता है। दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब नेगेटिव में नेगेटिव होती है, यहाँ से क्या माइनस वाली सारी संख्याएं ऋणात्मक होती है, जीरो में जीरो आता है, पॉजिटिव में ये पोर्शन आता है। हमें एक एक को डिस्कस करना है, एक एक को जानेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। बात करते हैं सेमिसर संख्या, जटिल संख्या। डेफिनेशन दे रखी है मैंने, एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिनिमम समय में आप मैक्सिमम प्राप्त कर सके। तो इसलिए मैंने पहले से इन्हें रिटर्न फॉर्म में कर दिया। जहां हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे वहां पे कुछ भी रिटर्न फॉर्म में नहीं होगा, केवल और केवल इसकी थ्योरिकल पार्ट में रिटर्न फॉर्म होगा। जहां थ्योरी होगी वहां रिटर्न फॉर्म में होगा, क्योंकि आपका समय बच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए हमें पढ़ते जाना है साथ साथ। जटिल संख्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का समूह है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है अभी बताया मैंने। वास्तविक में एक तो आता है हमारा नेचुरल नंबर, वोल नंबर। वास्तविक संख्याओं में वैसे दो होता है। रियल नंबर में क्या क्या आता है हमारे, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्याओं में एक तो आता है हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा, वोल नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शंस आ जाएगा, डेसिमल्स आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे और डेसिमल्स आ जाएंगे। लेकिन इमेजिनरी में केवल इमेजिनरी एक ही आता है। तो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे के पार्ट को देखते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पे, एक एक पॉइंट उठाएंगे। मैंने देखो परिभाषा लिख रखी है, बट काम की कोई बात नहीं। वास्तविक संख्याओं का मतलब वो सारे नंबर जिसमें जीरो भी आता है, -1/2 माइनस वाली संख्या है, माइनस प्लस वाली, प्लस माइनस वाली, माइनस प्लस वाली, इसमें जीरो भी है। ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये कौन सी संख्या है, फ्रैक्शन। तो ऐसी संख्याएं जिसमें हमारे भिन्न भी आ रही है और रियल नंबर भी आ रहे हैं, रियल नंबर भी आ रहे हैं, ऋणात्मक भी आ रहे हैं और धनात्मक भी आ रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व होता है, जिन्हें अंकित करने के लिए सरल रेखा का प्रयोग किया जाता है, जिसे संख्या रेखा कहते हैं। ये हमारे पास जैसे जीरो है, इसमें इधर लिखते हैं हम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हैं, इधर माइनस में लिखते हैं। ये नेगेटिव वाले नंबर है, इधर पॉजिटिव वाले नंबर। तो एक बात ध्यान देना, नेगेटिव में जितना हम इधर जाएंगे संख्या छोटी होती जाएगी। मतलब 6 से बड़ा कौन, 5, 5 से बड़ा माइनस का 4, -4 से -3, -3 से -2, -2 से 1 बड़ा, और यहाँ पे 1 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा, 4 बड़ा, क्रम ये रहता है। इधर तो ऐसे बढ़ते हैं संख्याओं का क्रम कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा निकालना हो तो इधर जाता है, और यहाँ पे क्रम रहता है ऐसे, यानी इधर छोटा होता जाएगा। जो जितना नंबर बड़ा होगा माइनस में वो उतना ही छोटा होता है। ये सारी बेसिक बातें जो आपको पहले से आती है।
बट मैं इसको एक सिस्टमेटिक वे में आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब बात करते हैं काल्पनिक नंबर की, जो पेपर में नहीं आता। ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, जिसे आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 11th और 12th जो स्टैंडर्ड है उसमें आता है, इमेजिनरी। अब क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर माइनस, आपने जैसे ये नंबर लिख रखे हैं -4 -3, कभी भी कोई संख्या अंडर रूट में माइनस में नहीं आ सकती, और माइनस में आती हो कोई इसको सरल करके ऐसे मत लिख देना -2, गलत हो जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। ये हमारा इमेजिनरी पोर्शन हो गया। तो रियल नंबर पढ़ा, अब पढ़ा हमने इमेजिनरी। अब बात करते हैं हम भिन्न की, मेन पार्ट भिन्न का। देखो मैंने आपको एक बार फिर स्क्रीन पे लेके चलता हूं, क्या क्या हमने यहाँ पे 2 संख्याएं थी, रियल इमेजिनरी। अब पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कंप्लीट पढ़ेंगे। अब देखो भिन्न संख्याएं मैंने आपको बताया, भिन्न संख्या को एक तो साधारण भिन्न होता है, एक दशमलव। साधारण को भी 3 भागों में बांटा, सिंपल वाली को भी 3। एक तो होता है उचित। उचित का मतलब ऐसी भिन्न संख्याएं जिसका अंश न्यूमरेटर, बायलैंग्वेज पढ़ेंगे सारा कोर्स, आगे मैं इंग्लिश में भी इनको टाइप करवा दूंगा, क्वेश्चन सारे इंग्लिश फॉर्म में भी रहेंगे। तो जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो छोटा, डिनोमिनेटर क्या हो बड़ा, तो वो संख्याएं क्या होती है, उचित भिन्न। जैसे देखो 2 क्या है हमारा, हर, और ये क्या है हमारा अंश। तो इनमें से अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर क्या होना चाहिए, बड़ा। यही तो ओरिजिनलिटी में किसी संख्या को लिखने का तरीका होता है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या शेषफल को बताती है, नीचे वाली संख्या जिससे भाग दिया जाता है उस नंबर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अनुचित में क्या होता है, अनुचित, इम्प्रॉपर, अरे यार लिखने का, जैसे हम बोलते हैं ना, बोलने का तरीका ही नहीं है, मतलब वो सही से नहीं बोल रहा, यहाँ पे लिखने का तरीका सही नहीं है। यहाँ पे अंश क्या हो गया, हर से बड़ा, न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से बड़ा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, अंश, और नीचे वाला पोर्शन क्या है हमारा, हर, और देखो ऊपर वाला यहाँ पे क्या है, बड़ा, और नीचे वाला यहाँ क्या है, छोटा, ठीक है। और मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक्चुअली सीधा सीधा आपको दिया हुआ है, सही बटा वाली, 3 से 2/3, 2 से 1/7, ये होती है मिश्र भिन्न। तो साधारण भिन्न का क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, डेसिमल, दशमलव फ्रैक्शन। डेसिमल जो फ्रैक्शंस होती है वहां से क्वेश्चंस बनता है। इसको भी मैंने 2 भागों में एक्सप्लेन किया था। एक तो होती है शांत। शांत का मतलब देखो मेरे दोस्तों, जब भी आप किसी संख्या में भाग दोगे और भाग कैसा जाएगा, पूरा पूरा। जैसे आपने 5 में 2 का भाग दिया 2.5, 12 में 5 का भाग दिया 2.4, ये होती है शांत। लेकिन अशांत क्या होती है, देखो मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। भाग पूरा पूरा नहीं जाए, भाग पूरा पूरा नहीं जाए, और यहाँ पे भाग पूरा पूरा जाए, यहाँ पे नहीं जाए। देखो आवर्त, आवर्त का मतलब टर्मिनेट और रिक्यूरिंग क्यों बोलते हैं, देखो मैंने एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर होगी। 1/3 है, मुझे भाग देने को कहा, 1/3 में मुझे भाग देने को कहा। जैसे मैंने भाग दिया 0.33333 ऐसे आया, 0.33333 चलता जाएगा। तो मुझे बताओ ऐसी भिन्न संख्या है जिसमें भाग देने पर अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो क्या 3 3 3 3 नहीं आ रहा क्या, बिल्कुल। अगर सेम संख्या का रिपीटेशन हो तो उसे आवर्त का मतलब रिपीटेशन ही होता है, तब उसे बोलते हैं हम आवर्त। पहली बात कंप्लीट, पॉइंट में आ रहा है डेसिमल, आवर्त दशमलव कंप्लीट। अब बात करते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, एक हॉलीवुड में मूवी भी है टर्मिनेटर। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, तो उस मूवी से याद रहेगा समाप्त करना। समाप्त करने का मतलब है इसको इतना बड़ा ना लिख के मैं छोटा सा लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं, तो मैं लिखूंगा 0.3 और ऊपर लगाऊंगा बार। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया, इसलिए ये टर्मिनेट है। लेकिन अनावर्त में क्या होता है, अनावर्त में कोई भी संख्या है, जैसे आपने √2 लिखा, अगर आप इसका सरलीकरण करोगे तो 1.414213 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अगर ये चलता जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अंकों की बार बार कहाँ है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 4 2 1 3 ऐसे आ रहा है। यहाँ पे सेम सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए इसमें बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। और जब बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो हम किसी पे बार भी नहीं लगा सकते। जब बार नहीं लगा सकते तो इसे हम स्टॉप भी नहीं कर सकते, इसलिए इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेट। अगर मैं बार लगा देता तो टर्मिनेट हो जाती, रोक देता अब रुकेगा नहीं, ये भाग जाता ही जाएगा। इसलिए हम लगभग मान लेते हैं 4
1.414, 1.732, ये लगभग मान लेते हैं, आगे इसको लिखा नहीं जा सकता। तो आवर्त अनावर्त समझ में आया। यहां से क्वेश्चन बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवर्त से। ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं, हम फ्रैक्शन को कंप्लीट किया, उचित अनुचित मिश्र, याद नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे थे डेसिमल की, शांत अशांत। अशांत में दो थे, रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग यानी टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट, बोले तो आवर्त या अनावर्त दशमलव भिन्न। अब देखो, आपके साथ मैं एक छोटी सी बात साझा कर देता हूं कि दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन है, जो आपका अपना एप्लीकेशन है आरएस जंक्शन, उस पे मैथ्स का और उसके बाद रीजनिंग का प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, आरएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एक कोर्स आ रहा है। इसमें हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज भी रहेगी, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ भी मिलेगी आपको, और सेक्शनल पीडीएफ भी रहेगी। सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, टारगेट रहेगा मैक्सिमम स्कोर। और आप सभी अच्छे से जानते हो, अगर हमको प्री निकालना है, आरएस प्री निकालना है, आरएस प्री निकालना है, तो हमें मैथ्स रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि यार देखो, क्रैक करेंगे ना तभी तो हम मेंस में जाएंगे। हमारा जो मेंस है ना, वो हमारे प्री पे डिपेंड होता है, और प्री डिपेंड है आपके स्कोर पे, और बहुत कम स्कोर रहता है। तो मैथ्स रीजनिंग जो एमआर है, मैथ्स रीजनिंग प्रोग्राम, तो इसमें हम स्कोर को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आप अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आरएस जंक्शन, जिस पे अपकमिंग कोर्सेज में आपको ये मैथ्स का कोर्स जल्द ही मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा जहां से आप इसे इनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। सर ये क्या है, मैं आपको एक बार बताता हूं। जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने बताया था कि जो हमारी रियल संख्या है, वास्तविक संख्या, इन्हें हम पूर्णांक में पढ़ेंगे। और पूर्णांक को हमने कैसे डिफाइन किया था? पूर्णांक को हमने डिफाइन किया था इंटीजर को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में। और पॉजिटिव वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वो आता है हमारा, एक तो नेचुरल नंबर, उसके बाद वोल नंबर, इवन, ओड और प्राइम, ये हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्या होती क्या है आपको पता होना चाहिए। वे संख्या जो एक से शुरू होती है, 2, 3 और n तक होती है, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये सभी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता। सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं निकाली जा सकती। इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती, ध्यान रखना, कोई अनंत नहीं कहेगा इसको। यहाँ पे अनंत भी नहीं लिखा जा सकता। कुछ विद्यार्थी इसको ऐसे लिखते हैं जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान होता है कि सर अनंत तक। भाई अनंत कैसे हो सकता है? जो भी नंबर आप सोचोगे उसमें एक जोड़ दो, आगे वाला नंबर आ जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि हम नंबर निकाल ही नहीं सकते। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं बट काम की। प्राकृत संख्याएं होगी कंप्लीट। अब आती है पूर्णांक। जैसे मतलब पहले पूर्णांक आना चाहिए, फिर प्राकृत संख्या आनी चाहिए ना, पूर्णांक। एक्चुअली पूर्णांक का हमें पहले होना चाहिए। तो चलो पूर्णांक को अब देख लेते हैं, एक ही बात है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसमें माइनस वाले नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और प्लस वाले नंबर भी आते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जो शून्य के साथ साथ ऋणात्मक यानी नेगेटिव, अऋणात्मक यानी पॉजिटिव नंबर आते हैं, पूर्णांक कहलाती है। जैसे +-1, +-2, +-3। और पूर्णांक को हमने किस तरीके से बांटा था? हमने प्राकृत संख्या में बांटा, फिर हमने क्या बांटा? पूर्ण संख्या में बांटा, फिर हमने सम संख्या में बांटा, फिर हमने विषम संख्या में बांटा, और हमने इसमें अभाज्य संख्या में भी बांटा। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो फिर हमें पढ़ना था प्राकृत संख्या, लेकिन हमने पहले प्राकृत संख्या पढ़ लिया है, ठीक है। पूर्णांक भी हुआ। अब आता है सम और विषम संख्या, इवन और ओड। अच्छे से जानते हो आप, सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए। और 2 का भाग किसमें जाता है? जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अगर हम विषम संख्या की, बात करते हैं विषम संख्या की, ओड नंबर की। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, विषम संख्या कहलाती है। अंतिम अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7 और 9। ध्यान रखना, जीरो हमेशा, जिन भाइयों को नॉलेज नहीं है, जीरो हमेशा सम संख्या होती है।
मैं प्रूफ बता देता हूं कि कैसे होती है। देखो, आप सभी जानते हो सम संख्या को सम से गुणा करने पे हमेशा सम आता है, बिल्कुल आता है ना। और अगर आपने सम संख्या को विषम संख्या से गुणा भी किया तब भी आपका हमेशा क्या आता है, सम आता है। तो मान लो, आप ये मान लो, माना हमने जीरो सम नहीं है, माना हमने जीरो क्या है, विषम, बिल्कुल विषम। अब मान लीजिए मैंने 2 लिखा, 2 को मैंने जीरो क्या है, विषम। तो जीरो को जब दो से गुणा कर रहे हो तो यहां क्या आ रहा है, जीरो। बट आपने अभी कहा सम को विषम संख्या से गुणा करते हैं तब क्या आता है, सम आता है। तो जीरो क्या आ गया, सम। तो आपने विषम क्या माना था, गलत। इसका मतलब ये बात प्रूफ होती है कि अगर हमने जीरो को विषम मान लिया तो विषम संख्या को किसी भी सम संख्या से गुणा कर लो। सम कौन है, 2, विषम कौन है, 0। गुणा किया, क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, और आया क्या है, 0। यानी 0 क्या बन गया, सम बन गया। ये बात आपको हमेशा ध्यान रहे। अब देखो, अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या प्राकर संख्या में जब हम क्या ऐड कर देंगे, 0। यानी प्राकर संख्या में क्या ऐड कर देंगे, 0, क्योंकि प्राकर संख्या शुरू होती है 1 2 3 से, और एडिशनल क्या आ गया, 0। पूर्ण संख्या ये अऋणात्मक होती है, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव नंबर्स। अऋणात्मक का मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। ये लिखने का तरीका है सेट। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बाद कि सर हमने देखो बेसिक जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमने कंप्लीट किया। अब इसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं, वो हमारा रहेगा एक तो प्राइम नंबर, एक पढ़ेंगे रेशनल नंबर, एक पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, और इनके एक पढ़ेंगे इनके जो रिलेशन होता है, रिलेशन भी इनका हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं और होती है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जो हमारा सुपर बैच आने वाला है आरएस प्रीलिम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग को लेके 0 to हीरो लेवल, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से आप अदर कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल है, उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। काफी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।